तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स जर्नी एंड मार्केटिंग फनल। हमारी आज थ्योरी क्लास है इस चीज की। सो कस्टमर जर्नी क्या होती है? जिस कस्टमर हमारे किसी भी ब्रांड को देखता है, उससे कनेक्ट होता है और फिर कोई परचेस करता है, तो उसको हम कहते हैं कस्टमर की जर्नी। जितना हम उसको उसके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द कस्टमर जर्नी। जैसे अभी हमने बात करी कि एक पर्सन का कंप्लीट एक्सपीरियंस हमारे ब्रांड के साथ, उसका चाहे वो हमारी ऑनलाइन देखना, हमें वहां से ऑर्डर करना, देन उसका जब उसने परचेस कर लिया किसी पर्सन ने आपके ब्रांड से, परचेस के बाद भी जो प्रमोशन होते हैं, जैसे वो कहीं आपको टैग करे, तो ये सारा एक एक्सपीरियंस में आता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं स्विगी, अगर आपने देखा होगा तो फूड डिलीवरी है, वहां से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो। तो वहां पे कस्टमर जर्नी कैसी होती है? आप ऐप पे गए, आपने चीजें देखी उस स्विगी के मेन्यू से, देन वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करा, आपको ऑर्डर मिला, देन आपने रिव्यू दिया। तो ये जो है, ये आपकी कस्टमर जर्नी थी स्विगी के साथ। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे दिवाली का सेल, तो वहां पे हम क्या देखते हैं? यूट्यूब पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे कहीं पे उसके प्रमोशन चल रहे होते हैं, देन हम क्या करते हैं कि प्राइसेस डिस्काउंट होते हैं, तो हम उसको कंपेयर करते हैं उन प्राइसेस को ऑनलाइन ही दूसरे प्लेटफॉर्म से, जैसे अमेजोन से। उसके बाद हमने वहां पे क्या, जैसे स्विगी में हमने ऑर्डर करा था, हम एक्शन क्या लेते हैं वहां पे? जाके ऐड टू कार्ट कर दिया। मान लो मैंने फोन लेना था बिग बिलियन डेज में, मैंने वो देखा फ्लिपकार्ट की सेल आई, मैं सेल पे गई, मैंने फोन देखा, फोन को कार्ट पे ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने बाय कर लिया। और इससे क्या होगा कि ये मेरी एक फ्लिपकार्ट के साथ जर्नी थी। अब ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज ये क्या करता है, जो कस्टमर के टच पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आपकी जो पर्सनलाइजेशन होती है, एज इन जो आपके कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग टाइप मान लीजिए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। जैसे आप कस्टमर को ऐसे लग रहा है कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको मेल्स आते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पे एक सेक्शन होता है, वहां पे पर्सनलाइज कर सकते हैं हम मेल्स को भी, कि अगर मुझे जा रहा है तो वहां पे मेरा नाम आएगा कि हाय अंशिका करके। इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन करना। और लास्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिलेशन बनाएगा। ये देन स्टेजेस ऑफ द कस्टमर जर्नी। सो लेट्स सी क्या क्या स्टेज होते हैं। सो फर्स्ट हमारे 4 स्टेज होते हैं किसी भी कस्टमर हमारे जर्नी के। सो पहला स्टेज क्या है? अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस में क्या करता है, जो कस्टमर होता है ये जानता है हमारे ब्रांड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देगा कि कोई कस्टमर कहाँ से जान पाएगा हमारे ब्रांड के बारे में? एनी आइडिया किसी को? हेलो? तो ये समझिए, जैसे एड्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे हमारी एड चलती है, और क्या कर सकते हैं, हमें जान सकते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, अवेयरनेस है। देन सेकेंड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या हुआ कि जो कस्टमर है वो कंसिडर करेगा, उसको खरीदने का सोचेगा
कि उसको प्रोडक्ट खरीदना है नहीं खरीदना आपके वहां से। तो ऐसे में क्या करेगा वो ऑप्शन को कंपेयर करेगा, आपके जो पहले के कस्टमर होंगे उनके रिव्यूज को चेक करेगा कि कैसा रहा है, कितने लोग इस ब्रांड के साथ खुश है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो गूगल में जाएगा आपकी रेटिंग्स चेक करने के लिए। देन थर्ड स्टेप क्या होता है कि कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब परचेज करना। कोई कस्टमर ने ये अवेयरनेस भी उसने आपको इंस्टाग्राम से देखा, देन उसने कंपेयर भी कर लिया, आपके रिव्यूज भी देखे। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन पे। कन्वर्जन पे वो एक परचेज करेगा। देन फोर्थ है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वो कितना रुका आपके ब्रांड पे, कितना बार बार आया। देन एडवोकेसी। एडवोकेसी होती है कि दूसरों को बताना, मतलब एडवर्टाइज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक जिम की एड देखी, तो अवेयरनेस में क्या था कि मैंने इंस्टाग्राम पे जिम की एड देखी। देन कंसिडरेशन में क्या हुआ कि मैं उस जिम की जो फीस है बाकी के जिम से, अपने आसपास के जिम से कंपेयर कर रही हूँ। गूगल पे उसके रेटिंग्स चेक कर रही हूँ, उसके रिव्यू चेक कर रही हूँ। देन थर्ड क्या है, मैंने उसका कन्वर्जन में उसकी मेंबरशिप खरीद ली। रिटेंशन है मैं कितना जा रही हूँ, तो मैं रेगुलरली जा रही हूँ। अब ये ब्रांड पे होती है रिटेंशन, कि आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर को, तभी वो उतना रिटेन करेगा, उतना रुकेगा आपके ब्रांड पे। एडवोकेसी है रिफर टू अदर्स, मतलब दूसरों को भी बताना, दूसरों के आगे एडवर्टाइज करना आपके ब्रांड को। सो अगर एज अ कस्टमर मेरे को अच्छा फीडबैक मिलता है, मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है आपके साइड से भी, और मेरे को अच्छा लगता है आपके जिम से एसोसिएट होके, तो मैं दूसरों को भी शेयर करूंगी कि वहीं जिम जाया करो। तो ये चार स्टेजेस होते हैं। देन पांचवा स्टेज होता है हमारा एडवोकेसी का। हम स्टेजेस में क्लियर है, बाकी किसी को कोई डाउट है इन चार स्टेज में कस्टमर जर्नी के? ओके, देन देखते हैं एप्पल की जर्नी। सो आप सभी जानते हैं कि एप्पल के आईफोन्स आते हैं, और ये कितना ज्यादा यूज करते हैं लोग इसको, कितना बड़ा कस्टमर बेस है इसका। सो कोई भी एप्पल का न्यू आईफोन लॉन्च होता है, जैसे हमें पता है सितंबर के अराउंड एक फोन लॉन्च होता है, तो कैसे पता चलता है हमें? ये यूट्यूब पे आते हैं, इसके एड्स आते हैं, या एप्पल अपने इवेंट्स रखता है कस्टमर को अवेयरनेस, कस्टमर के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए। देन कंसिडरेशन का पार्ट आता है, हम क्या करते हैं ऑनलाइन कंपैरिजन करते हैं फोन्स का, कि कौन सा बेटर है। अब न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है, तो हम फिर देखते हैं कि दूसरे ब्रांड्स में ये फीचर्स है नहीं है। देन परचेज में क्या करते हैं, हम खरीद लेते हैं एप्पल के फोन को। उसके बाद रिटेंशन कैसे होती है, जैसे इसमें अपडेट करते रहते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता रहता है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जो नए नए फीचर्स लाता है। या ये देते हैं एप्पल केयर देते हैं। एप्पल केयर में क्या होता है कि अगर आपके फोन को कोई भी डैमेज होता है, तो वो एप्पल वाले उसका, जैसे चोरी हो गया वगैरह ऐसी चीजें, वो उसके लिए पे करेंगे। तो जितना रिटेंशन में, ये ब्रांड के हाथ में होता है रिटेंशन, कि उसको अपने कस्टमर को कैसे रिटेन करना है, मतलब अपने कस्टमर को कैसे रोके रखना है। ऑफर के थ्रू भी हो सकता है, अपनी अच्छी सर्विस के थ्रू भी हो सकता है। एंड देन एडवोकेसी। एडवोकेसी है एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं लोग अपना न्यू आईफोन, स्टोरी डालते हैं। ये यूट्यूब, जैसे यूट्यूब चलाते हैं बहुत लोग, तो आपने देखा होगा लोग ब्लॉग बनाते हैं उसके अराउंड, कि किसी ने नया फोन लिया तो उसके नए फोन का ब्लॉग बनाते हैं। चाहे कस्टमर्स होते हैं, इनको ब्रांड के साइड से कुछ नहीं मिल रहा होता, मतलब ब्रांड इनको पैसे नहीं दे रहा एडवर्टाइज करने के, बट फिर भी ये करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कोई डाउट किसी को अभी तक?
So let's see what is marketing funnel. किसी को आइडिया है मार्केटिंग फनल का भी? ओके, सो मार्केटिंग फनल क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस है जो स्ट्रेंजर्स को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे आपने कॉफी का फिल्टर अगर देखा होगा तो क्या होता है कि ऊपर कॉफी के होती है, कॉफी पाउडर होता है, बट नीचे जब वो कॉफी कप में जाती है तो बहुत कम रहती है। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा आपका एक ऑडियंस ग्रुप है, उनमें से फिल्टर करते हैं आप लोग अपने कस्टमर्स। अब ये कैसे होता है? लाइक आप किसी भी स्ट्रेंजर को एक लॉयल कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उनको अच्छी सर्विसेज देके, रिटेन करके उनको। और फर्स्टली अगर वो एकदम ही स्ट्रेंजर है तो आप क्या स्टेप लेंगे? सबसे पहले तो हम अवेयरनेस फैलाएंगे अपने ब्रांड के बारे में। हम अवेयर करेंगे लोगों को कि देखो XYZ करके मेरा एक ब्रांड है, उसके फीचर्स बताएंगे हम। पहले हम सेल नहीं करेंगे, पहले हम अवेयरनेस बताएंगे, अवेयरनेस देंगे लोगों को। और फिर उनको बताएंगे कि लाइक कैसे ये दूसरे ब्रांड से कंसिडरेशन वाले पार्ट में कैसे ये बेटर है, जब वो कंपेयर करेंगे हमारा प्रोडक्ट किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट से। अगर हम ये दो चीज करने में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर वो हमसे परचेस करेंगे। उन्होंने परचेस कर ली, ये तो एक टाइम का हो गया। बट अगर हमने कोई अच्छा रीजन नहीं देंगे हमारे साथ बने रहने का, जो रिटेंशन में आएगा, तो वो हमारे साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं रहेगा। बट अगर ये चार एक्सपीरियंस हम लाइक एज अ ब्रांड किसी कस्टमर को अच्छे से प्रोवाइड करें, देन वो एडवर्टाइज भी करेंगे हमें आगे। बट अगर हम सिर्फ उन्होंने एक टाइम परचेज कर लिया, उसके बाद हम कोई भी फॉलो अप नहीं ले रहे, हम ऑफर आ रहा है बट हम बता नहीं रहे उन्हें, तो वो लॉयल कस्टमर्स नहीं बनेंगे, हम उन्हें रिटेन नहीं कर पा रहे अगर अच्छे से। तो ओके, सो भी देखते हैं AIDA मॉडल। AIDA मॉडल क्या है? ये बेसिकली एक मॉडल है जो हमारे कस्टमर्स, जैसे अभी हमने देखा स्ट्रेंजर से लॉयल कस्टमर्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ए क्या है? अवेयरनेस है। आई क्या है? इंटरेस्ट है। डी क्या है? डिजायर है। और वापस से ए एक्शन है। मतलब पहले अवेयरनेस फैलाएंगे, उससे लोगों को इंटरेस्ट आएगा। जब उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो चाहेंगे कि हमारे ब्रांड से कुछ ले। या अगर मैं फोन सेल करती हूँ तो मैं पहले अपने फोन के बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगी कि देखो मेरा फोन का, मेरे ब्रांड का कैमरा बहुत अच्छा है या इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। लोगों को इंटरेस्ट आएगा, फिर वो लोग डिजायर करेंगे मेरा कंपनी का फोन खरीदना। उसके बाद जो एक्शन होता है वो होता है कि परचेज करना। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का ट्रेलर है, जैसे नेटफ्लिक्स हमें दिखाता है किसी भी एक शो का एड दिखाएगा तो वहां से हमें अवेयरनेस आती है। देन वो एड अगर हम देखेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आता है। उसके बाद हमारा मन करता है कि चलो सब्सक्राइब कर ही लें इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो कस्टमर में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांड को लेके। फॉर एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, जैसे एक एड है, Impression, make it count. With GoDaddy email, you get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Setup is quick, and your inbox is protected with built-in security. And if you ever need help, we are just a call away. Start building your brand, one email at a time. जैसे GoDaddy एक कंपनी है, वो क्या करती है?
वो हमें डोमेन प्रोवाइड करती है किसी भी वेबसाइट का, जो नेम होता है वो प्रोवाइड करती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐड था एक, सो ये ऐड किसी को पता है क्यों दिखा होगा मुझे? मतलब AIDA मॉडल में से कौन सा स्टेज होगा? ये अवेयरनेस थी। तो हाँ जी बताइए। पहला मैम। पहला? नहीं, ये पहला नहीं था, ये इंटरेस्ट का था। अच्छा, तो जैसे GoDaddy वगैरह हो गए, डोमेन हो गए वेबसाइट के, ये सर्च करते रहते हैं। इसमें मुझे अवेयरनेस है, मैं ये चीजें सर्च करती रहती हूँ, इसलिए उन्होंने क्या करा, मेरे को टारगेट करा, इंटरेस्ट की ऐड की है। मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट है इसलिए मुझे दिखी, ऑफर वगैरह दे रहे थे, एक वो क्रिएट करना चाहते थे, ताकि डिजायर क्रिएट करना चाहते थे ताकि मैं वहां जाके परचेज कर लूँ। चल रहा है ना, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है। सो मॉडर्न फनल देख, अब तक हमने एक फनल देख रखा है मार्केटिंग का, जिसमें क्या था, अवेयरनेस थी, कंसिडरेशन था, परचेज, रिटेंशन, एडवोकेसी। ठीक था, अवेयरनेस में अवेयर करना, कंसिडरेशन में कंपेयर करना हमारे प्रोडक्ट को दूसरों से, सोचना खरीदने के लिए, परचेज में खरीदना, रिटेंशन में कम ब्रांड आपको क्या ऑफर कर रहा है ताकि आप उनके साथ जुड़े रहो, एडवोकेसी क्या था कि एडवर्टाइज करना, मतलब आप जब उनसे खरीद लिया, आप उन ब्रांड के साथ जुड़े हुए भी हैं बट आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं चीज जाके। देन मॉडर्न फनल देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। टॉप ऑफ द फनल है टोफू, मिडल ऑफ द फनल है मोफू, एंड BOFU बोफो बॉटम ऑफ द फनल है। सो गोल क्या है इसके, टॉप ऑफ द फनल के गोल क्या है, कोई बता सकता है? यहीं पे है, अवेयरनेस करना। टॉप ऑफ द फनल क्या है, अवेयरनेस फैलाने का। अब अवेयरनेस हम ऑनलाइन अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं? ब्लॉग्स के थ्रू दे सकते हैं, है ना, जो आप पढ़ते हैं, आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे, आपको वहाँ ब्लॉग्स दिखेंगे, तो वैसे अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस देने का। सेकेंड है सोशल एड्स, मतलब जो आप ऐड देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एड्स देखते हैं, वो सारे अवेयरनेस के एड चलते हैं। किसका माइक म्यूट है तो म्यूट कर लो। देन मिडिल ऑफ द फनल कैसे, मिडिल ऑफ द फनल नर्चर करता है, इसको गोल होता है नर्चर करने का। कैसे करेगा ये, ईमेल्स के थ्रू या केस स्टडी के थ्रू, आपको मतलब पर्सनलाइज करेगा थोड़ा, आपको मेल भेज सकता है, जैसे आप कहीं पे गए, आपने कोई वेबसाइट आपको अच्छी लगी, आप वो देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट का है, वहाँ आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वहां से आपको मेल आना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो डिस्काउंट के, या तो किसी ऑफर के, ऐसा होता है बाय वन गेट वन फ्री टाइप के। तो वो नर्चर कर रहा है, वो आपको चाहता है कि आपको इंटरेस्ट आए
ताकि आप परचेज कर लो। देन बॉटम ऑफ द फनल क्या है, कन्वर्ट करने पे, उसका मेन गोल होता है कन्वर्ट करने का। जैसे आपको क्या करेगा, फ्री ट्रायल दे देगा किसी चीज का, कि आप फ्री ट्रायल ले लो, 1 महीने तक चलाओ, और उसके बाद सेकेंड मंथ से अगर आपको अच्छा लगे तो आप पे करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो, तो चैट जीपीटी में क्या होता है कि अगर आप प्रीमियम लेने जाओ तो आपको 1 महीने का फ्री देता है। उसके बाद बोलता है कि आप 1 महीने तक फ्री में चलाओ, आपको अच्छा लगेगा तो फिर इतने इतने पैसों में आप सेकेंड मंथ से प्रीमियम खरीद सकते हैं। सो हमारे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मतलब जो हमारा टॉप ऑफ द फनल है, जो टोफू स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रांड होता है, जो लोग होते हैं उनको हमारे ब्रांड के बारे में पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम उनको अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं या ग्रैब करते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है बेसिकली। तो हम कैसे करते हैं, एड्स चला के करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में, हम ब्लॉग्स लिखते हैं अपनी चीज, अपने प्रोडक्ट पे। देन मिडल ऑफ द फनल है जो मूव है, उसमें क्या होता है कि वो ऑप्शन कंसिडर कर रहे होते हैं कि हम ये लें या ना लें, इससे बेटर डील हमें कहाँ मिल सकती है। तो हम उनको थोड़ा नर्चर करते हैं, हम उनको पर्सनलाइज करते हैं, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे के, कभी कुछ ऑफर के मेल भेज दी। और बॉटम ऑफ द फनल में क्या है कि वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, मतलब वो खरीदने के लिए तैयार है। अभी तक किसी को कोई डाउट है, अभी तक किसी को कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। देन एक एग्जांपल ऐसे हैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी क्लासेस का अगर आप एग्जांपल लो, तो टॉप ऑफ द फनल क्या होगा, इंस्टाग्राम रील से या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग का करियर है उसके बारे में आपने कहीं से सुना, आपको अवेयरनेस मिली। देन मिडिल ऑफ द फनल क्या हुआ कि आपको एक वेबिनार का इनवाइट आया, ठीक है, आपने वो इनवाइट ज्वाइन करा, आपने देखा वहां पे उन्होंने समझाया, देन आपको अच्छा लगा, तो अब उसके बाद क्या है, कन्वर्ट होने के रेडी है, लाइक आप वो क्लासेस लेने के लिए रेडी है। तो बॉटम ऑफ द फनल में क्या होगा कि आपको एनरोलमेंट के लिए ऑफर आएगा, या आपको डेमो क्लास देंगे 1 या 2 स्टार्टिंग की। अब आगे हम देखते हैं की टच पॉइंट्स कस्टमर के। सो टच पॉइंट्स ये बेसिक ये टर्म है क्या, अब इसके बारे में देखते हैं। टच पॉइंट क्या है, एक प्लेस जहाँ पे कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, आपके ब्रांड के साथ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे, कितना अच्छे से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपको इस चीज पे ध्यान देना है, मतलब कितने अच्छे से आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, और जो पूरे कस्टमर की एक्सपीरियंस हो वो जितना आप बेटर बनाओगे उतना ही आपके ब्रांड के लिए आगे के लिए अच्छा है। जैसे आप जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड के साथ कहाँ का इंटरेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन कहाँ पे कर सकता है कि वो आपकी ऐड देखे, या आपका सोशल मीडिया देखे, या आपके किसी ब्लॉग के, मतलब वो आपको कोई ब्लॉग पढ़ रहा हो वहां पे आपने कोई लिंक शेयर करा हो अपने प्रोडक्ट का, या फिर आप उसको कोई ईमेल भेजो, जैसे ऑफर वगैरह के ईमेल भेजते हैं। सो की टच पॉइंट्स क्या होंगे, पेड एड्स जो हम गूगल या मेटा पे चलाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए अटेंशन लोगों की। जैसे आपने भी देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पे एड्स आते होंगे रील स्क्रॉल करते हुए, या गूगल पर भी एड्स आते हैं, गूगल पर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो वहां पे कोई वेबसाइट स्पॉन्सर्ड होगी, मतलब वो सबसे ऊपर होगी, उस पर एड चल रहे होंगे।
देन ऑर्गेनिक सर्च पे आता है। ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू कस्टमर हमें हमारे ब्रांड के साथ कनेक्ट हो सकता है ऑनलाइन। सो ऑर्गेनिक सर्च क्या हो गया, हमारा एसईओ। जैसे कोई किसी चीज के लिए सर्च कर रहा है, उसने कोई कीवर्ड डाला, सो क्या होगा, उसे हमारी वेबसाइट दिखेगी। जैसे कोई, अगर मेरा ब्रांड है जो रेड शूज सेल करता है और मैं एसईओ करती हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो कोई रेड शूज डालेगा या डिस्काउंट ऑन रेड शूज ऐसे करके कुछ भी डालता है, तो उसको मेरी वेबसाइट भी दिखेगी ऊपर, वहां वो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। तो वो एक टच पॉइंट हुआ। देन थर्ड इज सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे हम देखते ही हैं, कोई पोस्ट वगैरह देख के हम किसी ब्रांड से कनेक्ट करते हैं। कोई किसी ब्रांड ने रील डाली होती है, अगर किसी का कपड़ों का है तो कपड़ों की कुछ ड्रेस वगैरह की रील डालते हैं। वहां से अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वहां जाते हो, उनको मैसेज करते हो प्राइस का, वहां से आप खरीदते हो। देन ईमेल्स और एसएमएस, जैसे कोई ऑफर चल रही होती है, बिग बिलियन डेज चल रहे होते हैं फ्लिपकार्ट के, हम ऑनलाइन खरीदते हैं चीजें, तो वो भी ऑफर ईमेल्स पे आता है। कभी बहुत लोग ईमेल देख के ही जाते हैं। और वेबसाइट और चैटबॉट, जहाँ पे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे चैटबॉट होते हैं, तो वो वहाँ पे बात कर सकते हैं उनसे, और फिर उनकी जो भी इंक्वायरी होगी, जैसे जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हैं। वो चैटबॉट क्या होगा आपके, जैसे मेरी वेबसाइट है, कोई कस्टमर आया मेरी वेबसाइट पे कुछ खरीदने के लिए, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खरीदे, मतलब उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां पे एक चैटबॉट होगा जो बात करेगा मेरी साइड से कस्टमर से। तो कस्टमर ने अपनी क्वेरी डाली, जो चैटबॉट होगा वो आंसर करेगा उसको। Ma'am, ओके, ma'am, can you explain the second point once more? Organic search. ऑर्गेनिक सर्च, ओके। Yes, ma'am. तो ऑर्गेनिक सर्च होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं गूगल में। जैसे आप गूगल का पेज खोलेंगे, तो वहां पे आप कुछ भी डालेंगे, देन कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी, टॉप 1 पे एक वेबसाइट दिखेगी, टॉप 2, टॉप 3। इनमें क्या करते हैं, इनमें एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो जितना हमारा एसईओ अच्छा होगा, उतनी हमारी वेबसाइट ऊपर रहेगी, गूगल पे ऊपर रैंक करेगी। अब अगर वो ऊपर रैंक कर रही है और कोई कस्टमर आया, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, मान लो मैं फोन बेचती हूँ, मेरी फोन की वेबसाइट है, मैं अपने वेबसाइट पे अच्छा एसईओ का काम करवाती हूँ, अच्छे कीवर्ड्स डलवाती हूँ। तो कोई कस्टमर आया जिसको फोन खरीदना है, वो क्या करेगा, गूगल पे डालेगा बेस्ट फोन इन अंडर 20K, कुछ ऐसे करके डालेगा। उसको क्या होगा, उसको मेरी वेबसाइट दिखेगी, तो मेरी वेबसाइट दिखेगी, अब वहां पे वो खरीदारी कर सकता है, मतलब वहां वो खरीद सकता है फोन को। तो ये एक टच पॉइंट हुआ कस्टमर का, मतलब कस्टमर को ऑनलाइन दिखा मेरी वेबसाइट, किसके हेल्प के थ्रू, एसईओ की हेल्प से। समझे? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। बाकी और किसी को कोई डाउट है? ओके, तो जब भी हम कस्टमर की टच पॉइंट्स हैं, ऑनलाइन नहीं ये सारे, तो जब भी हम कस्टमर की टच पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे सबसे ज्यादा, मतलब इन 5 पॉइंट को पर हमारा फोकस रहेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर पे हम, लाइक किसी भी कस्टमर से हमारा ध्यान नहीं हटेगा। हमें पता रहेगा कि पेड एड्स के थ्रू अवेयरनेस कैसे चलानी है, अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है, और कस्टमर कहाँ कहाँ आ सकता है, सोशल मीडिया पे आ सकता है, और कहाँ पे हम कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल भेज के हम अप्रोच कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप फेसबुक की ऐड देख रहे हो, ठीक है, अब क्या करेगा, वो उनकी वेबसाइट विजिट करेगा। वहां पे अगर आपने देखा होगा कि चैटबॉट होंगे, वहां पे
मैसेज का ऑप्शन बना रहता है, वहां पे क्लिक करो तो आप ऑनलाइन चैटबॉट से बात करते हो। सो कोई गया फेसबुक की ऐड देख के गया, वेबसाइट उसने देखी, फेसबुक की वेबसाइट देख रहा है, सॉरी आपके ब्रांड की वेबसाइट देख रहा है, वहां पे सब जो भी सपोर्ट होगा, चाहे कस्टमर सपोर्ट हो, उनसे बात करेगा। और बात करने के बाद क्या होगा, उसको ईमेल पे एक फॉलो अप आ जाएगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दो बट आपने उस टाइम पे बाय नहीं करा, तो ब्रांड क्या करते हैं, आपको ईमेल भेजते हैं कि ये मेल है, आप लाइक भूल गए होंगे ऐड करना, ऐसे कुछ करके बहुत क्रिएटिव तरीके, लाइक क्रिएटिव चीजें भेजते हैं ब्रांड्स लिख के मेल पे। फिर कस्टमर क्या होते हैं, बहुत टाइम पे कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार्ट पे ऐड करके छोड़ दिया उन्होंने, बाद में खरीदने वाले थे बट वो भूल गए खरीदना, सो वहां से जाके परचेज कर देते हैं। Now let's see how to map a customer journey. सो पहले किसी कस्टमर की जर्नी को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे मैप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चीज क्या करनी होगी, हमारे जो जो भी लोग हमें खरीदेंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई बायर पर्सोना, हमें कौन लोग खरीद सकते हैं वो जानना होगा। अगर मैं लड़कियों के सूट्स वगैरह सेल करती हूँ तो मेरी मतलब लड़के मेरे पास से ज्यादा सामान नहीं खरीद, मतलब लड़के मेरे साथ दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे मेरे ब्रांड से या मेरी वेबसाइट से। बहुत कम हो सकते हैं जो आगे गिफ्ट कर रहे होंगे, बट वैसे मेरा ऑडियंस क्या रहेगी, मेरी ऑडियंस लड़कियां ही रहेंगी। फिर मेरे को गोल डिफाइन करना होगा कि मेरा गोल क्या है। अगर मैं कोई एड चला रही हूँ तो उसमें मेरा गोल क्या रहेगा, अवेयरनेस लाना सिर्फ, या फिर लीड्स लाना, मतलब कन्वर्ट हो जाए लोग। अब जो टच पॉइंट्स होंगे उनको मेरे को लिस्ट करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे वर्क करना है। हमारे टच पॉइंट क्या थे, पेड एड्स चलाना, ऑर्गेनिक सर्च करना, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट और चैटबॉट। सो अगर मेरी एक वेबसाइट है, मेरा एक ब्रांड है, तो मेरे को पेड ऐड भी चलाने होंगे, वहां भी मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। मेरी वेबसाइट है तो मेरे को एसईओ भी करना होगा, वहां भी लोगों से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। फिर सोशल मीडिया भी मुझे चाहिए होगा क्योंकि अब सब सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। ईमेल हो गया, अगर मैं चाहती हूँ कि लोगों को ऑफर वगैरह भी पता चले ताकि वो मेरे वेबसाइट में और आए, जैसे हम सीजनल ऑफर देते हैं, दिवाली का ऑफर दे दिया, तो फिर मैं ईमेल मार्केटिंग भी करूंगी। वेबसाइट में चैटबॉट भी रखूंगी ताकि लोग, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो वहीं क्लियर हो जाए और मेरे वेबसाइट से बिना कुछ खरीदे ना जाए। तो ऐसे मैं टच पॉइंट की लिस्ट बना लूंगी कि मुझे कहाँ कहाँ पे कस्टमर कनेक्ट करना है। देन फोर्थ इज मैच कंटेंट पर स्टेज। जो स्टेजेस होंगे कि पहले अवेयरनेस में कैसा कंटेंट जाएगा। अवेयरनेस में मैं उनको डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि मेरे से खरीद लो या ये प्रोडक्ट खरीद लो, पहले मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, है ना। फिर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर उनको डिजायर आएगी तभी तो खरीदेंगे मेरे से, वरना क्यों खरीदेंगे। फिर क्या है, मेजर एंड ऑप्टिमाइज, मतलब मैं देखूंगी कि सब कुछ कैसा जा रहा है और कहाँ पे क्या चीजें वर्क कर रही हैं, कहाँ पे कोई चीज वर्क कैसी नहीं कर रही है, ये भी चीजें मैं देखूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं अभी हम, जैसे मान लो मेरे पास ये सब चीजें चल रही है, अब मेरे को कहीं पे डेटा रखना है तो मैं वो डेटा को मैप कैसे करूँगी। तो यहाँ पे गए हम sheets.new में, मेरी एक न्यू शीट खुल जाएगी एक्सेल की। तो मैं यहाँ पे अपने कस्टमर का डेटा रख सकती हूँ कि कितने लोगों ने मेरे से खरीदा है, उनकी ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, ताकि मैं उनको आगे अगर मेरे को ईमेल मार्केटिंग करनी होगी तो मैं यहीं से उनका ईमेल निकाल लूँ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैफे फनल का। कैफे में कैसे फनल वर्क करेगी। तो टॉप ऑफ द फनल क्या रहेगा, फूड रील्स होंगी जो अवेयरनेस फैलाएंगी। मिडिल फनल क्या होगा, मेन्यू पेज होगा जो लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड करेगा। बॉटम ऑफ द फनल क्या होगा कि डिस्काउंट देके ताकि लोग हमसे खरीदें, लोग आए मेरे कैफे में। और रिटेंशन क्या होगा कि कोई लॉयल्टी प्रोग्राम दे देंगे। जैसे मान लो आपने, अगर आप बार बार ही विजिट कर रहे हो मेरे कैफे में तो आपको 5-10% का ऑफ मिलेगा आपके नेक्स्ट मील पे, या आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जितने बार आप विजिट करोगे। तो मान लो आपको 50 पॉइंट हो गए, इसका मतलब 50 रुपए का ऑफ मिलेगा आपको। एडवोकेसी हो गया कि एडवर्टाइज करना। तो हम ये कर सकते हैं कि जो लोग कैफे में आते हैं हम उनको ये बोल देंगे कि जो स्टोरी डालेगा हम उसको वापस अपने अकाउंट पे शेयर करेंगे, या फिर जो अपने दोस्तों को टैग करके स्टोरी डालेगा उसको हम कुछ देंगे, उसके नेक्स्ट ऑर्डर में हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। क्लियर है अभी तक? Yes, ma'am. ओके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। कॉमन मिस्टेक क्या होती है हमारी कि कभी कभी कोई ब्रांड क्या होता है कि सिर्फ वो नए कस्टमर्स पे फोकस करता है, नए कस्टमर लाने हैं उनको, पुराने कस्टमर को इग्नोर कर देगा। ठीक है, वो कुछ ध्यान नहीं देगा पुराने कस्टमर पे, या कस्टमर जो ऑलरेडी कार्ट में ऐड करके जा रखे हैं उनको कोई मेल वगैरह नहीं जाएगा उनके साइड पे, वो ऐड चलाएंगे। तो सिर्फ उनका फोकस यही रहेगा कि और कस्टमर आए उनके साइड पे। क्या करेगा, इग्नोर पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। मतलब आपने जब खरीद लिया, कोई चीज आपने खरीद ली, उसके बाद अगर वो ब्रांड आपको कभी कोई मेल नहीं भेजता, कभी कोई डिस्काउंट के बारे में नहीं बताता, तो आप भी भूल जाओगे एक टाइम के बाद। तो आप वहां वापस नहीं जाओगे। आप भी ज्यादा प्रेफर करोगे कि कोई ब्रांड आपको बार मतलब कुछ ना कुछ ऑफर देता रहे, डिस्काउंट देता रहे, या फिर आपसे कनेक्टेड रहे। वहां आप एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस फील करोगे, वहां आप ज्यादा जाना प्रेफर करोगे रादर देन कोई ऐसा ब्रांड जो आपसे सिर्फ आप जहाँ से एक बार ही खरीदो और उसके बाद आपका कोई इंटरेक्शन ना हो वहां से। थर्ड क्या है कि नो कंटेंट फॉर मिडिल फनल। मतलब जो बीच का टाइम है जहाँ पे इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं कोई भी ब्रांड कस्टमर का, उसमें वो कोई भी कंटेंट ना दे, मतलब उसमें किसी भी ब्रांड का इंटरेस्ट ना रहे, तो वहां पे बहुत सारे कस्टमर लूज कर लेते हैं। सो हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। पहला तो है कि जो हमारा पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस हो, यानी कि जिन कस्टमर से हमसे खरीद भी लिया उनका भी हमसे उनसे भी कनेक्टेड रहे। सिर्फ नए कस्टमर पे नहीं, मिडिल वालों पे भी फोकस करें इंटरेस्ट बिल्ड करने में। देन इंटीग्रेटिंग फनल्स विद चैनल्स। यहाँ पे चैनल का मतलब है कितने जितने टाइप के डिजिटल मार्केटिंग है। अब फनल्स को हम डिजिटल मार्केटिंग में कैसे लाते हैं साथ में, कैसे वर्क करता है ये चीजें साथ में। तो देखते हैं एसईओ से क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अवेयरनेस फैलाते हैं हम। सर्च इंजन मार्केटिंग से क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। सर्च इंजन मार्केटिंग होती है कि एड्स वगैरह चलाना, जहाँ पे भी मार्केटिंग आ गया वहां पे मतलब एड्स है। तो इंटरेस्ट वगैरह लाते हैं गूगल एड से। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या होता है, एंगेजमेंट आती है। लोग आपके पेज के साथ जितना एंगेज करेंगे उतना रहता है। ईमेल से क्या होता है, ईमेल से रिटेंशन रहती है। मतलब अगर आपको कोई ब्रांड ईमेल भेजता है, जैसे दिवाली का ईमेल भेज दिया,
या किसी और फेस्टिवल का ईमेल भेजा है, न्यू ईयर की सेल आ रही है, तो उतना आपको भी ध्यान में रहेगा कि हाँ ये ब्रांड है, यहाँ पे न्यू ईयर की सेल आ रही है तो न्यू ईयर में खरीदेंगे। आप उतना उस ब्रांड के पास वापस वापस जाओगे। और जो कंटेंट है वो तो हर स्टेज में ही काम आएगा। जो चैनल्स है, मतलब जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं, वो तो हमेशा रहेंगे टॉप पे। जो फनल क्या होता है, फनल एक रूट की तरह हेल्प करता है। ओके, रिकैप करते हैं। कस्टमर जर्नी क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके ब्रांड के साथ, वही डिफाइन करेगा अगर वो वापस आए ना आए। देन फनल क्या है, फनल कन्वर्जन पाथ होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को। देन हमारे स्टेजेस क्या थे, अवेयरनेस था, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, कंसिडरेशन था जिसमें लोग कंसिडर करेंगे हमसे लेना, कन्वर्जन है जिसमें लोग हमसे खरीदेंगे, रिटेंशन है जितना लोग हमारे साथ बने रहेंगे, और एडवोकेसी है जितना लोग हमें एडवर्टाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्विज है, कौन सा फनल स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है? कोई आंसर करेगा क्लास में? सुहानी, आप आंसर करोगे? मैम सारंगी और Is it मैम awareness stage? एक्चुअली इट्स ऑल। तो बेसिकली कौन कौन से फनल स्टेज इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअल में एक ट्रिक क्वेश्चन है, बट सारे फनल स्टेजेस Our इम्पोर्टेंट है। awareness awareness funnel. अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, बट हमने अवेयर कर दिया, मान लो हम लोगों को सिर्फ अवेयर करते रहे, बट उसके बाद क्या होगा, लोग अवेयर हो गए, अब उनमें हमें इंटरेस्ट भी तो बिल्ड करना होगा, कुछ डिस्काउंट देके। हमने वो दिया Customer. नहीं। Is it like generating lead? देखो, लीड भी जनरेट करते हैं, बट हम ऐड चलाए, ठीक है, तो किसी को अवेयर, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मैं फोन ही सेल कर रही हूँ, मैंने अवेयरनेस की ऐड चलाई कि मेरे पास डिस्काउंट है। सो क्या होगा, अब लोगों को पता तो है, वो वहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे, उन्होंने इंटरेस्ट शो करा कि मुझे खरीदना है समथिंग करके, या कार्ट में ऐड कर दिया, बट फॉर सम रीजन हर कोई कार्ट में ऐड करके परचेज नहीं करता, जैसे उन्होंने छोड़ दिया। सो अगर मैं सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते रहूँ, जैसे अभी हमने देखा था कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक हमें अवॉइड करनी थी, तो उसमें था कि कभी भी न्यू कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना, मतलब रखना है बट सिर्फ सारा फोकस न्यू कस्टमर्स पे नहीं रखना। सो अगर सिर्फ मैं नए कस्टमर Then लाते रहूँगी, तो जो हमारे बीच वाले होंगे, मिडिल ऑफ द फनल वाले कस्टमर्स, वो इग्नोर फील करेंगे। सो जो फनल स्टेजेस है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है। एंड एक और है, जैसे कैन वन कैंपेन कवर मल्टीपल स्टेजेस। सो कोई कैंपेन रन करा है हमने, क्या वो सारे स्टेज को कवर कर लेगा? yes ma'am, but it depends upon the camping. करेक्ट। जैसे हमारा था AIDA, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। सो कोई कैंपेन होगा हमारा जो अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा, फॉर एग्जाम्पल बिग बिलियन डेज, जैसे बिग बिलियन डेज अभी काफी अच्छा चल रहा है, तो वो आप में अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा कि अब उनके पास ऑफर भी चल रहे हैं। देन क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा लोगों को, जब वो कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे कि नए नए मॉडल के फोन्स वगैरह सस्ते में मिल रहे हैं,
उनमें डिज़ायर भी आएगी उसको खरीदने की, देन वो एक्शन ले लेंगे। बट इसके लिए क्या सबसे मल्टी स्टेजेस को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करना आना चाहिए। एक तो ब्रांड की स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, वैल्यू ड्रिवन मैसेजेस होने चाहिए, मतलब जो हम मैसेज दे रहे हैं उसमें वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद टारगेटेड ऑफर चलाने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर नीश को लेके। जैसे कुछ लोग हैं स्पेसिफिक, उन लोगों को लेके कैंपेन कि हम ऑडियंस सेट करें, उन्हीं को टारगेट करें। उसके बाद जो फॉलो अप कंटेंट रहेगा, मतलब जैसे फॉलो अप मेल चला गया, ऐसे टाइप के ऑफर वगैरह, ये सब भी होने चाहिए। सो एक कैंपेन में पूरे सारे स्टेजेस कवर करना पॉसिबल है, बट इसके लिए जो कैंपेन होना चाहिए वो बहुत ही वेल रिटन होना चाहिए और वेल प्लान होना चाहिए ताकि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आपकी कैंपेन नहीं कवर कर पाएगा।